एटीट्यूड एरा जो WWE के अंदर ग्रेटेस्ट एरा में से एक माना जाता है और कई WWE फैंस का मानना यह है कि सबसे ग्रेट एरा यही है। पर क्या सच में ये एरा इतना ग्रेटेस्ट है और क्या है इस एरा की लेगेसी? आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। कहां से इसकी शुरुआत हुई, कैसे विंस मैकमैन ने इसे बनाया और क्या था इस एरा का लास्टिंग इम्पैक्ट और लेगेसी। हर चैप्टर को हम इस वीडियो में कवर करेंगे और बात करेंगे उस एटीट्यूड एरा के बारे में जिसने द रॉक और स्टोन कोल्ड को एक नई पहचान दी। वो एटीट्यूड एरा जिसने ग्रेटेस्ट मैचेस, ग्रेटेस्ट स्टोरी लाइन और ग्रेटेस्ट मूवमेंट दिया और क्यों कहा जाता है इस एरा को इतना ग्रेट। आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 2000 के टाइम पे एटीट्यूड एरा की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी और उस टाइम पे ये एक ऐसा एरा था जहां जो ऑडियंस सोचती भी नहीं थी उन्हें वो भी देखने को मिल जाता था। इस एरा में हमें हर सुपरस्टार का बेस्ट वर्जन देखने को मिला, चाहे वो कट एंगल हो, अंडरटेकर हो, मिक फोली हो, रॉक हो या स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। और इस एरा ने WWE को कुछ अलग ही बनाने की कोशिश करी। तो आइए शुरुआत से जानते हैं एटीट्यूड एरा के बारे में। एटीट्यूड एरा की शुरुआत 23 मार्च 1997 को रेसलमेनिया 13 में हुई, जब WWE को अपने रेटिंग्स और ऑडियंस इंटरेस्ट में गिरावट देखने को मिल रही थी। इस टाइम WCW ने WWE को टक्कर देना शुरू कर दिया और विंस मैकमैन को ये समझ आ गया था कि अगर कुछ नया नहीं किया गया तो उनका प्रमोशन चला जाएगा। उन्होंने सोचा कि जो पुराना स्टाइल था वो अब ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा, उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जो पूरी तरह से उनकी पुरानी अप्रोच से हटके हो। ये डिसीजन विंस मैकमैन ने खुद लिया था क्योंकि उन्होंने समझा कि 90s के दौरान यूथ और पॉप कल्चर में एक नया मूवमेंट आ रहा था, रेबिलियसनेस, एजीनेस और बोल्डनेस का। WWE को अपने आप को ज्यादा रॉ, रियल और एजी बनाना था ताकि वो ऑडियंस से डायरेक्टली कनेक्ट कर सके। विंस ने सोचा कि उन्हें अपने प्रोग्रामिंग में कुछ ऐसे एलिमेंट इंट्रोड्यूस करने चाहिए जो ना सिर्फ रेसलिंग फैंस को एंगेज करें बल्कि WWE पूरी दुनिया में कन्वर्सेशन का हिस्सा बन जाए। इसके लिए उन्होंने मैच्योर कंटेंट और रियलिटी बेस्ड स्टोरी लाइन को फोकस में लाने का फैसला किया, जैसे ह्यूमर, ड्रामा और शॉकिंग मूवमेंट को इंक्लूड किया गया। विंस मैकमैन ने अपने क्रिएटिव टीम के साथ ये डिसाइड किया कि वो WWE को एक नई आइडेंटिटी देंगे जिसमें ट्रेडिशनल रेसलिंग से हटकर उन्होंने और ज्यादा एग्रेशन और एटीट्यूड को हाईलाइट करने का फैसला किया। विंस मैकमैन WWE के विजनरी लीडर ने एटीट्यूड एरा को सिर्फ एक बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं बल्कि अपने प्रमोशन को नए दौर में ले जाने का एक मास्टर प्लान समझा। 1997 के आसपास जब WWE को WCW के अगेंस्ट ऑफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, तब मैकमैन ने अपने प्रमोशन को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। उन्होंने अपने रेसलर को ज्यादा रॉ, रेबिलियस और एजी डायरेक्शन देने का फैसला किया। ये एक बोल्ड और रिस्की मूव था जिसमें उन्होंने अपने ऑडियंस के एक्सपेक्टेशन को चैलेंज किया और उनको एक ऐसी रेसलिंग दी जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई। विंस ने खुद को भी इस एरा में अपने प्रमोशन का सेंट्रल फिगर बना दिया। पहले जहां वो एक बिहाइंड द सीन बॉस के रूप में नजर आते थे, एटीट्यूड एरा के दौरान उन्होंने अपने पर्सोना को एक विलनियस फिगर बना दिया, एक ऐसा विलन जो फैंस के लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर का पार्ट था। उन्होंने अपनी खुद की राइवलरी जैसे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के साथ की स्टोरी लाइन में इंक्लूड किया और अपने कैरेक्टर को अपने रेसलर के साथ एंगेज करते हुए ज्यादा ड्रामेटिक और पर्सनल बना दिया। मैकमैन ने अपने डिसीजन और एक्शन को स्टोरी लाइन का पार्ट बना दिया जो फैंस को न सिर्फ एंटरटेन करता था बल्कि उनके दिलों में बस गया। विंस के बोल्ड मूव्स और पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ही एटीट्यूड एरा को यूनिक बना रहे थे। मैकमैन ने अपने रेसलर को एक रेबिलियस फ्रीडम दी जिसमें उन्होंने अपने कैरेक्टर को अनअपोलोजेटिक यानी बेशर्म और लार्जर देन लाइफ बना दिया। ये ना सिर्फ उनके पर्सनल विजन का पार्ट था बल्कि ये एक कल्चरल स्टेटमेंट था, रेसलिंग को एक रियल और रॉ फॉर्म में दिखाना जहां इमोशंस, अथॉरिटी और शॉक मूवमेंट सब कुछ एक्सट्रीम थे। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का एंटी हीरो पर्सोना, द रॉक का ट्रैश टॉकिंग स्टाइल और DX का रेबिलियस एटीट्यूड, ये सब कुछ मैकमैन के क्रिएटिव जीनियस का रिजल्ट था जिन्होंने अपने प्रमोशन को किसी भी रूल से परे छोड़ दिया और ये सब कुछ उन्होंने खुद के लार्जर देन लाइफ इमेज को थ्रो किया। मैकमैन ने अपने कैरेक्टर को एक विलन की तरह दिखाया और अपनी खुद की अथॉरिटी को चैलेंज किया। उन्होंने खुद को अपने रेसलर के अगेंस्ट दांव पर लगा दिया ताकि स्टोरी लाइन को और एंगेजिंग और पर्सनल बनाया जा सके। जब मैकमैन ने खुद के हील पर्सोना को एम्ब्रेस किया तो फैंस को लगा कि WWE की दुनिया बिल्कुल रियल और अनप्रेडिक्टेबल हो गई थी। एटीट्यूड एरा ना सिर्फ WWE के ग्लोबल कल्चरल फिनोमिना बनाया बल्कि उन्होंने अपने रिस्क टेकिंग अप्रोच के थ्रो रेसलिंग को एक नई पहचान दी। विंस मैकमैन ने अपने मास्टर प्लान को इम्प्लीमेंट करते हुए एटीट्यूड एरा को एक लेगेसी बना दिया जो आज भी WWE के सबसे मेमोरेबल और इम्पैक्टफुल एरा के रूप में जाना जाता है। WWE ने एक ऐसा रेवोल्यूशन को जन्म दिया जहां एंटरटेनमेंट का हर एंगल बाउंड्री क्रॉसिंग और शॉकिंग हो गया और सबसे जरूरी बात, विंस मैकमैन ने खुद को एक लिविंग लेजेंड बना दिया।
स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का राइज सिर्फ एक रेसलर का नहीं बल्कि एक पूरी एरा का राइज था। जब ऑस्टिन ने अपने लेजेंडरी ऑस्टिन 360 प्रोमो से दुनिया को हिला दिया, तब तक उन्होंने अपने अंदर वो एटीट्यूड जगाया था जो उन्हें एटीट्यूड एरा का ट्रू सिंबल बना गया। 1996 तक WWF काफी ट्रेडिशनल और फैमिली फ्रेंडली था, लेकिन ऑस्टिन के एटीट्यूड ने सब कुछ बदल दिया। ऑस्टिन ने ना सिर्फ अपनी रेसलिंग स्किल से लोगों का दिल जीता, बल्कि उन्होंने अपने रेबलियस और एंटी अथॉरिटी पर्सोना से WWE को एक नए डायरेक्शन में ले जाने का काम किया। उन्होंने जो एटीट्यूड अपनाया वो सिर्फ एक रेसलर का नहीं बल्कि एक कल्चरल शिफ्ट का हिस्सा बन गया। ऑस्टिन ने जो लाइंस बोली, जैसे ऑस्टिन 316 सेज आई जस्ट वुप्ड योर एस, ऑस्टिन का एटीट्यूड था नो कॉम्प्रोमाइज। यही चीज उन्हें एटीट्यूड एरा का अल्टीमेट फेस बना रही थी। Austin 316 says I just whipped your ass. उन्होंने खुद को एक ऐसे एंटी हीरो के रूप में एस्टेब्लिश किया जो अथॉरिटी को चैलेंज करता था और जो अपनी चाल से WWE की पुरानी बाउंड्रीज को तोड़ता था। ऑस्टिन का राइज सिर्फ उनकी रेसलिंग से नहीं बल्कि उनकी पर्सनालिटी से भी था। उन्होंने अपने रॉ अनअपोलोजेटिक यानी बेशरम स्टाइल को एम्ब्रेस किया जो WWE के पुराने क्लीन इमेज से बिल्कुल अलग था। ये अपने आप में एक शिफ्ट था, एक एटीट्यूड शिफ्ट। WWE को बदलने में ऑस्टिन का एक बड़ा हाथ था, क्योंकि उन्होंने जो कल्चरल इंट्रोड्यूस किया वो एक न्यू वेव थी जहां वॉयलेंट, रेविलियन और रियल लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को स्टोरी लाइन का हिस्सा बना दिया गया। ऑस्टिन ने अपने कैच फ्रेजेस और एटीट्यूड के थ्रू एक मूवमेंट क्रिएट किया जिससे फैंस को लगा कि ऑस्टिन उनकी आवाज है जो हर एक अनफेयर सिस्टम को चैलेंज कर रहा है। एटीट्यूड एरा में ऑस्टिन ने अपने आप को सिर्फ एक रेसलर नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशनरी फिगर के रूप में स्थापित किया। उनका स्टोन कोल्ड स्टनर और उनका अनअपोलोजेटिक बिहेवियर ने उन्हें आइकॉनिक बना दिया। ऑस्टिन का राइज एटीट्यूड एरा का सिंबल था जहां रॉ इमोशंस, अनअपोलोजेटिक पर्सनालिटी और प्योर एग्रेशन को सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक एरा नहीं बल्कि एक पूरी कल्चरल शिफ्ट को जन्म दिया था। 1996 में जब ड्वेन द रॉक जॉनसन WWE में आए तब उनका कैरेक्टर एक ट्रेडिशनल बेबी फेस था, लेकिन जब उन्होंने द रॉक का पर्सोना अपनाया तो उन्होंने अपने करिश्मा और माइक स्किल के साथ एटीट्यूड एरा को अपने नाम कर लिया। रॉक का एटीट्यूड था एक सेल्फ कॉन्फिडेंट कोकी चैंपियन जो WWE के पुराने क्लीन इमेज को तोड़कर स्वैगर और एग्रेशन के साथ नए डायरेक्शन में ले गया। उनके कैच फ्रेज जैसे इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग, If you smell what the rock is cooking, ने उन्हें एक कल्चरल आइकन बनाया और उन्होंने अपने डायलॉग से एटीट्यूड एरा को एलिवेट किया। रॉक का राइज सिर्फ उनकी रेसलिंग स्किल नहीं बल्कि उनका करिश्मा, प्रोमो स्किल और एटीट्यूड से था। उन्होंने WWE में एटीट्यूड एरा को रिडिफाइन किया जहां रेबिलियन, एग्रेशन और स्वैगर को सेलिब्रेट किया गया। उनका ट्रांसफॉर्मेशन एटीट्यूड एरा का बेस्ट बनने का था और इसने WWE को नई हाइट तक पहुंचाया। लेकिन एटीट्यूड एरा में रॉक और स्टोन कोल्ड की राइवलरी ने इन दोनों को सबसे ग्रिपिंग और मेमोरेबल फ्यूड्स में से एक बनाया। जब रॉक और स्टोन कोल्ड का क्लैश होता था तो ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि एक कल्चरल स्पेक्टिकल बन जाता था। उन्होंने एक दूसरे को चैलेंज करते हुए एटीट्यूड एरा को नई इंटेंसिटी दी। इन दोनों की राइवलरी एटीट्यूड एरा को अपने पीक पे ले गई जो फैंस के बीच अब तक याद किया जाता है। 1997 में जब डी जनरेशन एक्स ने अपना डेब्यूट किया तो उन्होंने रेसलिंग की दुनिया को हिला दिया। शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच, रोड डॉग, बिली गन और चाइना का ग्रुप ना सिर्फ इन रिंग टैलेंट बल्कि उनका रेबिलियस एटीट्यूड और एंटी एस्टेब्लिशमेंट बिहेवियर रेसलिंग कल्चर में एक रेवोल्यूशन था। DX का कैच फ्रेज आर यू रेडी और उनका सिग्नेचर मूव सर्किट ने उन्हें एक ग्लोबल सेंसेशन बनाया। ये ग्रुप ना सिर्फ अपने रेसलिंग मैचेस से बल्कि अपने प्रोमोज और बैक स्टेज एंटिक्स से भी सबको शॉक किया। DX का इम्पैक्ट एटीट्यूड एरा पे काफी गहरा था। उन्होंने WWF के ट्रेडिशनल नॉर्म्स को चैलेंज किया और अपने अनअपोलोजेटिक बिहेवियर के साथ एक रेबल इमेज क्रिएट की। रेबिलियन और चाउज उनका कोर था और उन्होंने फैंस को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां वो ट्रेडिशनल रेसलिंग का काउंटर कल्चर फील करते थे। DX की पॉपुलैरिटी का एक मेन रीजन ये था कि उन्होंने अपने एटीट्यूड से एटीट्यूड एरा को डिफाइन किया और उनका स्वैग ही उन्हें सुपरस्टार बना गया। ये ग्रुप सिर्फ रेसलिंग की दुनिया में नहीं बल्कि पॉप कल्चर में भी एक फिनोमिनन बन गया। DX का रोल एटीट्यूड एरा के एवोल्यूशन में कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ रेसलिंग को रिडिफाइन किया बल्कि एक कल्चरल शिफ्ट भी लाए। एटीट्यूड एरा को जितना ग्रेट बनाता है वो है स्टोन कोल्ड और विंस मैकमैन की राइवलरी। इस राइवलरी ने ना सिर्फ एटीट्यूड एरा को इतना ग्रेट बनाया बल्कि WWE ऑडियंस को एक ऐसा मूवमेंट दिया जो ऑडियंस कभी भुला नहीं सकती। ये राइवलरी एटीट्यूड एरा का कोर थी। विंस मैकमैन ने अपना मिस्टर मैकमैन विलेनियस कैरेक्टर बनाया जहां स्टीव ऑस्टिन एक रेबिलियस एंटी हीरो उनके अगेंस्ट खड़ा हुआ। ये राइवलरी एटीट्यूड एरा और WWE को एक नए लेवल पे ले गई जिसमें फैंस को एक ऐसा अनप्रेडिक्टेबल और एजी एंटरटेनमेंट मिलने लगा जो पहले नहीं देखा गया था और WWE की रेटिंग भी
बूस्ट हुई। ऑस्टिन ने दिखाया कि कैसे आप अपने मालिक के खिलाफ जा सकते हो और अपना हक रख सकते हो। ऑस्टिन और मिकमैन की इस एपिक राइवलरी ने ना सिर्फ उन्हें बल्कि WWE को पॉपुलर बना दिया, जो आज भी फैंस के दिल में है। एटीट्यूड एरा को सिर्फ अपने बोल्ड स्टोरी लाइन और रेबिलियस कैरेक्टर के लिए नहीं बल्कि अपने हार्डकोर रेसलिंग के लिए भी जाना जाता है। ये एरा एक्सट्रीम वायलेंस, ब्रूटल मैचेस और अनफॉरगेटेबल मूवमेंट का समय था। मिक फोली जैसे लेजेंड्स ने अपनी जान डालकर इस एरा को आइकॉनिक बनाया। फोली का हेल इन अ सेल मैच जिसमें उन्होंने खुद को खतरे में डाल दिया, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि किस तरह एटीट्यूड एरा ने हार्डकोर रेसलिंग को मेन स्ट्रीम बनाया। स्टील चेयर, बार्ब वायर, लैडर और टेबल मैचेस जैसे एक्सट्रीम ने एक नया रेसलिंग कल्चर शुरू किया जिसमें फैंस को सिर्फ इन रिंग एक्शन नहीं बल्कि प्योर एंटरटेनमेंट का एक्सपीरियंस मिलता था। इस एरा ने WWE को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां रेसलर्स अपनी बॉडी को खतरनाक तरीकों से टेस्ट करते थे और हर मैच एक न्यू लेवल ऑफ इंटेंसिटी और एक्साइटमेंट लाता था। ये ब्रूटल मूवमेंट ना सिर्फ ऑडियंस को शॉक करते थे बल्कि रेसलिंग को एक नए डायमेंशन में ले आए जिसमें स्टोरी टेलिंग और फिजिकलिटी का परफेक्ट बैलेंस था। एटीट्यूड एरा ने जो हार्डकोर मूवमेंट दिए उन्होंने ना सिर्फ WWE को पॉपुलर बनाया बल्कि पूरे रेसलिंग वर्ल्ड को रिडिफाइन किया। एटीट्यूड एरा का इम्पैक्ट आज भी WWE और रेसलिंग पर महसूस किया जाता है। ये एरा सिर्फ एक फेस नहीं बल्कि एक कल्चरल शिफ्ट था जिसने रेसलिंग को दुनिया भर में पॉपुलर बना दिया। जो बोल्डनेस, रेबिलियसनेस और एक्सट्रीम स्टोरी लाइन इस एरा में थी वो आज भी WWE की आइडेंटिटी का पार्ट है। आज भी WWE की प्रोग्रामिंग में उसी एजी टोन और लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर का इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, द रॉक, मैनकाइंड जैसे आइकन्स ने न सिर्फ रेसलिंग को बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया को भी अपना एटीट्यूड स्टाइल दिखाया। एटीट्यूड एरा ने WWE को एक नई ऑडियंस तक पहुंचाया जो सिर्फ रेसलिंग नहीं बल्कि इंटेंस और अनप्रेडिक्टेबल एंटरटेनमेंट चाहती थी। इस एरा ने WWE को एक ग्लोबल फिनोमिनन बनाया। आज भी WWE की प्रोग्रामिंग में एटीट्यूड एरा का इन्फ्लुएंस है। जो कल्चरल शिफ्ट उसने शुरू की थी वो आज भी रेसलिंग को शेप करती है। एटीट्यूड एरा ने ना सिर्फ WWE को रिडिफाइन किया बल्कि पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री को रिडिफाइन कर दिया। ये एरा सिर्फ एक चैप्टर नहीं बल्कि एक लास्टिंग लेगेसी छोड़ा है जो हमेशा WWE को शेप करता रहेगा। इस वीडियो में जो कुछ हमने एटीट्यूड एरा के बारे में जाना वो सब कुछ हमें जानना जरूरी था क्योंकि एटीट्यूड एरा एक ऐसा एरा नहीं था जो अपने नाम से ही ग्रेट हो गया। इस एरा को ग्रेट बनाने में जो कुछ मैंने वीडियो में बताया वो सब कुछ था। स्टोन कोल्ड, रॉक, मिक फोली, अंडरटेकर और भी सभी सुपरस्टार ने इस एरा को ग्रेट बनाया। विंस मैकमैन ने एक ऐसा विजन देखा जो रेसलिंग को ट्रांसफॉर्म कर दे और वैसा हुआ भी। तो ये थी एटीट्यूड एरा की लेगेसी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आप भी कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कर देना। और जब तक आप WCW के राइज एंड फॉल की कहानी को जान सकते हैं, इस वीडियो में मैंने इसके बारे में बात करी है।